Good morning students. This is the video relating to subject business study. Our chapter 6, chapter name staffing. Staffing meaning. What is staffing? Meaning of staffing. Staffing is defined as a process of identifying and requirement of workforce, recruiting and selecting the appropriate person, planning for growth एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़। कहने का मीन्स क्या है कि रिक्रूटिंग एक हमारा वो प्रोसेस की तरह डिफाइन किया जाता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, कितना पर्सन्स रिक्वायर्ड है, एंड रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको रिक्रूट और सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह के पर्सन्स को? एक अप्रोप्रिएट पर्सन को। किस पर्पज से? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब्स। यह एक प्रोसेस है, वो माध्यम है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करते हैं फॉर द राइट जॉब। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अपॉइंटिंग एंड डेवलपिंग पर्सनल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें क्या करता है, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? इस अपॉइंटिंग एंड डेवलपिंग पर्सनल्स, एक पर्सन को अपॉइंट करना और उसका डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। ठीक है, किस पर्पज से? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहने का मीन्स इन सिंपल क्या है कि स्टाफिंग वो हमारा प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हम पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि कितना हमारा वर्कफोर्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्कफोर्स, रिक्वायर्ड वर्कफोर्स, हम पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं। किसको? एक सुटेबल पर्सन को, एक राइट पर्सन को, किस पर? फॉर द राइट जॉब। ठीक है, तो जो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है, इसमें हम जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में सबसे पहले हमने प्लानिंग किया। प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग किया। प्लानिंग में हमने सारी चीज़ों के बारे में प्लान प्रिपेयर किया था। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। सेकंड स्टेप था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। सारी चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज किया, चीज़ों को अलग इकट्ठा किया एक जगह पर, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में गए। नेक्स्ट स्टेप था हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने क्या किया कि फाइंड आउट किया। सबसे पहले तो हमने वर्कफोर्स को फाइंड आउट किया कि टोटल वर्कफोर्स कितना रिक्वायर्ड है, या कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड है फॉर द पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने उस वर्कफोर्स को एनालाइज किया और आफ्टर एनालाइजिंग द और आइडेंटिफाइंग द वर्कफोर्स, हमने क्या किया, एक रिक्रूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया। रिक्रूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है हम भर्ती निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस रिक्रूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में गए सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इस सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वो सारी एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं उनमें से एक सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ पर्सन कौन सा है। ठीक है, जो हमारे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सुटेबल रहेगा, जो पोस्ट हमें रिक्वायर्ड है, जिस पोस्ट के लिए हम अपॉइंटमेंट या रिक्रूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पज़ से क्या था, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द एनी बिजनेस। जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक तरह से मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किसको? एक सुटेबल पर्सन को। द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। इफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेंड नंबर 1 पोजीशन इन द मार्केट। अगर हमारा पास में एफिशिएंट स्टाफ है तो वो क्या करेगा, हमारी नंबर 1 पोजीशन
पर स्टैंड कर देगा हमको, कहाँ पर, इन द मार्केट। जब हम मार्केट में स्टैंड होंगे तो हम नंबर 1 पोजीशन पर स्टैंड होंगे, क्योंकि जो हमारा 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है, स्टाफिंग एक वैल्यूएबल फंक्शन है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसको परफॉर्म करके हम एक एफिशिएंट स्टाफ को हम अपॉइंट कर सकते हैं और एक राइट पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल पे ले जा करके स्टैंड कर सकते हैं, जो लेवल हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे कह रहा है किसी में कि अ बिजनेस कैन सक्सेड ओनली व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ द हायरिंग द राइट काइंड्स ऑफ द पीपल्स। मतलब जो भी हमारे जो पर्सन्स हैं उनको हम हायर कर रहे हैं, एक राइट पर्सन को अपॉइंट करेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकता है। कहने का सिंपल मीन्स क्या है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका काम होता है एक कि वो उन कैपेबल पर्सन्स को अपॉइंट करे, सेलेक्ट करे, रिक्रूट करे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पर लेकर जाएंगे। अब देखो इसके जो हमारे मेन इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं। फिलिंग द रोल ऑफ बाय द ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। जो हमारा पहला स्टेप वो है इम्पोर्टेंस है, तो क्या है, फिलिंग द रोल्स ऑफ ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शंस इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। स्टाफिंग आइडेंटिफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कफोर्स टू फिल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट्स द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इन स्टाफिंग फंक्शन में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, जैसा भी मैंने इसके मीनिंग में बताया था कि सबसे पहले हमें अपना वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है कि हमारी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको फाइंड आउट करना है। उस वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई और फाइंड आउट करने के बाद ही हम उसको में नंबर ऑफ़ पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह के पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कहाँ पर किस पोजीशन पर हमें पर्सन रिक्वायर्ड हैं, और उसके बेसिस पर हम फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएंगे। क्योंकि हमें अपॉइंट करना है एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब के लिए प्लेस करेंगे। तो इसमें कह रहा है स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। मतलब क्या कह रहा है, स्टाफिंग इंश्योर करता है कि एक हायर परफॉर्मेंस को, ये कि हम जो पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, एक हायर परफॉर्मेंस देगा। क्यों? क्योंकि हम उसको एक राइट पर्सन को उस पार्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए हमने रिक्रूटमेंट किया था। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आर गिव्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टेक देयर क्वालिफिकेशंस। अब जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है टू ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इंटरप्राइजेस है, उसकी ग्रोथ के बारे में। बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस। मतलब क्या कह रहा है, बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। जब हम एक एफिशिएंट स्टाफ जो हमारे लिए कैपेबल स्टाफ है, एफिशिएंट स्टाफ है, उसको अपॉइंटमेंट करने के बाद में स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूइंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्टाफिंग जो है वो इंश्योर कर देता है कि हम अब सर्वाइवल एंड ग्रोथ में कंटिन्यू करेंगे फॉर ऑफ द इंटरप्राइजेज एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ विद द एफर्ट्स ऑफ द इट्स एम्प्लॉयज़ ओनली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी ग्रोथ कर सकती है जब इसके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना अच्छा एफर्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे वर्कर्स एफिशिएंट नहीं हैं, हमारे वर्कर्स के एफर्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर सकती। मान लो सपोज दैट हमारे पास में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक बी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हमारा पास में दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम मैनर्स में डील करते हैं, सेम थिंग्स को यूज़ करते हैं, सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बट जो उनका स्टाफ है वो एफिशिएंट, एक जो ए कंपनी है उसका स्टाफ
एक्टिव है, हर चीज़ में अवेयर रहता है, जो भी परफॉर्मेंस उसको दी जाती है वो परफेक्टली परफॉर्म करता है। बट जो बी कंपनी है उसका स्टाफ एफिशिएंट नहीं है, उसको बताने के बाद भी वो चीज़ें उस तरह से अटेंड नहीं कर पाता, उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो जब वो दोनों के दोनों स्टाफ आपस में एक दूसरे के साथ में जब हम उसको प्रोसेस में लेकर आते हैं तो वो प्रोसेस प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो जब ए अच्छा स्टाफ रख रहा है और उसके बाद में दोनों सेम मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें सेम टाइप की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, सेम टाइप की मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टाफ। दोनों का स्टाफ जो है वो डिफर है। एक का स्टाफ एक्टिव है, जो भी उसको बताया जाता है वो कैच करता है और इजीली उसको परफॉर्म कर लेता है। बट बी कंपनी का जो स्टाफ है वो एक्टिव नहीं है, वो अपने आप में एफिशिएंट नहीं है, तो उसको वर्क करने में प्रोसेस होती है, जिससे कि क्या है, दोनों में डिफरेंस ये आ जाते हैं कि जो ए ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ कर रही है और बी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मीन्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ह्यूमन रिसोर्सेज को वो करते हैं, वर्क इसमें लेकर आते हैं। अब ये कह रहा है इसमें थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस we can find out the number of the employees and type of the employees required in the organization। अब हम जो भी हमारा वर्क है उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी पार्टिकुलर, जो भी हमारा पार्टिकुलर जॉब है उस पार्टिकुलर जॉब के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। सपोज दैट है कि हमारी कंपनी है, उसको एक टारगेट मिला है 1000 यूनिट के प्रोडक्शन का। ठीक है, जो उसको 1000 यूनिट के प्रोडक्शन का टारगेट मिला है, उस 1000 यूनिट के प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए अब वो फाइंड आउट करेगा पहले वर्क फोर्स। ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क फोर्स ही विल डिसाइड हाउ मैनी पीपल्स ही वांट टू बी अपॉइंट या हाउ मैनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मिंग दिस टास्क। कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, कितने पीपल्स रिक्वायर्ड है फॉर द परफॉर्मिंग दिस टास्क। जो भी टास्क डिसाइडेड हुआ है 1000 यूनिट के प्रोडक्शन का, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंटमेंट या रिक्रूटिंग करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन कंपीटिंग। टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन ईजिली एक्वायर सेम टाइप्स ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लो ए और बी, ये दो कंपनियां हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सेम टाइप्स का इसमें क्या कर रहा है ना, टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन ईजिली एक्वायर सेम टाइप्स ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इन द एफिशिएंट स्टाफ। मतलब अब इसमें दोनों सेम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक टाइप से यूज़ कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सेम टाइप के यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो सेम टाइप के यूज़ कर रहे हैं। बट अब ये क्या डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, किससे कौन जीतेगा, ये उनका स्टाफ डिसाइड करेगा, उनका स्टाफ फाइंड आउट करेगा कि एग्जैक्टली कौन वो कर रहा है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन ईजिली विन ओवर द कंपटीटर्स। तो कहने का भी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास में दो कंपनियां हैं, सारे सेम रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, बट सेम रिसोर्सेज यूज़ करने के बावजूद भी ए कंपनी के पास में एफिशिएंट स्टाफ है और बी कंपनी अनएफिशिएंट स्टाफ रख रही है, तो उस कंडीशन में जो बी ए कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक अच्छा रिजल्ट आएगा, बट बी कंपनी का उतना अच्छा रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। हम क्या कर रहे हैं इसमें, इस स्टेप में, कि जो भी हमारे वर्कर्स अपॉइंट किए हैं उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और उनके मोरल को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इसमें कह रहा है स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशंस, कंपनसेशन एक्सेट्रा। कहने का मीन्स सिंपल सा क्या है कि केवल हम
एक सुटेबल पर्सनस को सुटेबल जॉब के लिए अपॉइंट करके ही हमारा स्टाफिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाता, वहाँ पर हमारा स्टाफिंग प्रोसेस रुक नहीं जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि उसके बाद में वो आगे इन्वॉल्व होता है। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशंस एंड कंपनसेशंस ऑफ इस सेक्टर। इसके साथ साथ में वो क्या कराता है, जो भी हमारे पर्सन्स या जो भी कैंडिडेट अपॉइंट हुए हैं फॉर द पार्टिकुलर जॉब, तो अगर उनको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो उनको क्या करेंगे, पहले उसको ट्रेन कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करेंगे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उनके मोराल को बढ़ाने के लिए, और कंपनसेट करेंगे अगर हम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाएंगी तो ये एक्टिविटीज़ क्या करेंगी, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगी। तो कहने का मीन सिंपल क्या है कि जो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है वो केवल सुटेबल कैंडिडेट को, सुटेबल पर्सन को अपॉइंट करके ही रुक नहीं जाता है, उसके आगे भी वो अपने आप को कंटिन्यू करता है। और उस कंटिन्यूटी में क्या करता है, उस कंटिन्यूटी में वो उन पर्सन्स को, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, या फिर हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन्स हैं, उन न्यूली अपॉइंटेड पर्सन्स को, न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, दोनों को एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है जो भी टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होती है, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ में उसको उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शंस। की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन मीन्स अब जो भी हमारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में इस तरह की प्रोसेस को ये एक की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब जो फंक्शंस हैं वो हमारे फंक्शंस कौन कौन से, जैसा भी मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि पहला फंक्शन जो होता है हमारा, देयर आर द 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, और वही 5 फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के वर्क करते हैं फॉर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द टास्क, अचीवमेंट ऑफ द टास्क। जो भी हमारा टास्क है उस टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए वो 5 फंक्शंस प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उसमें फंक्शन कौन सा था, प्लानिंग। दूसरा फंक्शन हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन हमारा स्टाफिंग। चौथा हमारा डायरेक्टिंग, एंड पांचवा एंड लास्ट वन है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कराते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है नो अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफ। कोई भी फंक्शंस मैनेजमेंट का आगे कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता है, कैरिड आउट नहीं हो सकता है जब तक हमारे पास में एक एफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा। बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस किसके थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं, थ्रू द ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन बींग्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शंस ओनली। और जो भी ह्यूमन बींग्स अपॉइंट किए जाते हैं, ज्वाइन करते हैं स्टाफ को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अपॉइंट करते हैं, ज्वाइन करते हैं थ्रू द स्टाफिंग फंक्शन। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो स्टाफिंग फंक्शन है या स्टाफिंग प्रोसेस है, उसके बेसिस पर ही हम बाकी के अदर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बगैर हम स्टाफिंग फंक्शन के प्रॉपरली हम किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। जब हमारे पास एक एफिशिएंट स्टाफ होगा तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ और ग्रोथ की तरफ जाएगा। अगर हमारे पास एफिशिएंट स्टाफ नहीं है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है, तो इस तरह से ये हमारे 5 फंक्शंस ऑफ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो है स्टाफिंग, जिनके बेसिस पर हम अपनी टास्क को फुलफिल कर सकते हैं।